हेलो बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज द प्रेशर ऑफ अ गैस एंड रो इज द डेंसिटी इज इट्स डेंसिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। P क्या है? P इज द प्रेशर और रो क्या है? हमारी डेंसिटी है। क्या है भाई? डेंसिटी। तो हम कैसे करते हैं? हमें वेलोसिटी का रिलेशन पता लगाना है इन टर्म्स ऑफ किसके साथ रिलेशन पता लगाना है? प्रेशर और डेंसिटी के साथ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज्ड पावर A रो रेज्ड पावर B। कुछ इस प्रकार हम इनको करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं यहाँ पे रखूँगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी P रेज्ड पावर A रो रेज्ड पावर B। V की डायमेंशन क्या होती है? V वेलोसिटी क्या होती है? m0 L1 t-1। और राइट हैंड साइड पे K की कोई डायमेंशन नहीं होती। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है भाई? प्रेशर की डायमेंशन होती है m L-1 t-2 A। और रो क्या होता है हमारा? डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। मास के लिए हम m रखेंगे, वॉल्यूम के लिए रखेंगे L⁻³ और टाइम की यहाँ पे होती है 0 B। ये क्या बन जाएगा? m क्या हो जाएगा? ma और m इधर क्या है? b, a प्लस b और L-a L-3b। ये -3b इसमें ऐड हो जाएगा, -a -3b। और t के लिए -2a और t यहाँ पे 0 है। तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा? a प्लस b इज इक्वल टू 0। a विल बी इक्वल टू माइनस b और L की पावर इधर 1 है, L की पावर इधर कितनी है? -a -3b विल बी इक्वल टू 1। ओके। और t रेज़्ड पावर -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2a है। तो यहाँ से a हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1/2k। a विल बी इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें पता चलेगा कि b किसके बराबर आ जाएगा? -12k। अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो b विल बी इक्वल टू -1/2 और c, तो हमें a और b का ही पता लगाना था। तो इस प्रकार से हम v विल बी इक्वल टू k p रेज़्ड पावर 1/2, a की वैल्यू 1/2 है, और रो रेज़्ड पावर -1/2। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the fundamental units. Okay. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या दे रखा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। आप देख सकते हो 60 जूल पर मिनट। जूल पर मिनट किसकी यूनिट हो गई है? ये हो गई हमारी पावर की। किसकी हो गई भाई? पावर की। तो इसको हमने एक सिस्टम में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और सिस्टम में जो मास है वो हम 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट एज द फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। P पावर किसके बराबर है? 60 जूल
पर मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होती हैं? 60 सेकंड्स। तो 60 से 60 कट गया, 1 जूल पर सेकंड। ये किसके इक्वल आ गया? 1 वाट के बराबर। किसके बराबर आ गया भाई? 1 वाट। ओके, अब P की डायमेंशन क्या होती है भाई? M1 L2 T -3 आई थिंक यही होती है। अभी देखिए क्या है, अभी हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे N2 पता लगाना है, तो कैसे करेंगे? N1 M1 अपॉन M2 रेज़ टू पावर 1, L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर 2, T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर -3. Okay, now we will put the value 1. M1 हमारा हो जाएगा 1 kg, 1 kg will be equal to 1000 ग्राम, और नीचे हमारा है 100 ग्राम, और पावर रहेगी 1. L1 1 मीटर के अंदर हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या रहेगा? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारा सिस्टम है उसमें जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर फंडामेंटल यूनिट के तौर पे लेना है, मास जो है 100 ग्राम लेना है, और टाइम जो है वो कैसे होगा? वो 1 मिनट बोल रखा है, तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स, और ये हो गया -3. तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो 100 से 100 कट गया, यहाँ पे आएगा ये हमारा 2 0 से 2 0 गई, 10 इंटू 60 रेज़ टू पावर -3 है। अब ये 60 ऑलरेडी नीचे है, तो इस 60 की पावर हो जाएगी 3, तो ये आएगा लगभग हमारा 2.16 इंटू 10 पावर 6 के आसपास। तो ये आ गया हमारा आंसर। न्यू 1 वाट will be equal to 2.16 into 10 raised to power 6 new unit of power. That's the answer of the second question. अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रखा है भाई? थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ द टाइम पीरियड t of vibration of a liquid drop depends on the surface tension, radius and density of the liquid, then t is expressed as. बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में लेंथी लगता है, लेकिन आपको लेंथ से नहीं घबराना है। आपको अगर तरीका आता है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है। इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे, रेडियस पे, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस पे डिपेंड करता है। तो टी को हमने एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे भाई? देखिए जो हमारा है सॉल्यूशन, टी टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे, रेडियस पे, डेंसिटी पे। टी डिपेंड्स ऑन surface tension, radius, surface tension, radius and density. तो T is directly proportional to S raised to power A, R raised to power B, rho raised to power C.
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रख लेते हैं यहाँ पे एस ए आर पी रो सी। अभी देखिए टी, ये है हमारा टाइम पीरियड, इसके लिए डायमेंशन हो जाएंगे M0 L0 T1। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, सरफेस टेंशन के लिए हम यहाँ पे रखेंगे इसकी जो डायमेंशन होती है M1 L0 T -2 आई थिंक। और रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है, तो M0 L1 T0, इसकी पावर A, इसकी पावर P, और फिर आ गया हमारा रो क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, M1 L रेज़ पावर -3 T रेज़ पावर 0 और पूरे पावर C। तो कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। पहले m को एक साथ लिख लेते हैं, m की पावर सारी, m यहाँ पे a, यहाँ पे m की पावर 0 और वहाँ पे m की पावर c, a प्लस c। l की यहाँ पे पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे b हो जाएगी और यहाँ पे -3c। -3c। फिर t के बारे में बात करते हैं, t की पावर -2a और यहाँ पे 0। तो a प्लस c किसके बराबर आ गया, a प्लस c आ गया हमारा यहाँ पे 0 के बराबर। तो a किसके बराबर आ गया, -c के बराबर। ओके, यहाँ पे b -3c विल बी इक्वल टू 0, तो b विल बी इक्वल टू 3c। ओके, थर्ड -2a will be equal to 1, so a will be equal to -1/2, c will be equal to 1/2 from this relation, or b will be equal to 3/2 because b is equal to 3c. Okay, now we got the value of a, we got the value of b, we got the value of c. Now हमें जो t है वो इनके टर्म्स में लिखना है। t विल बी इक्वल टू k s रेज टू पावर -1/2, तो ये हो जाएगा s। b की पावर है 3/2, तो b की पावर b इज इक्वल टू 3/2, तो r की पावर 3 और 1/2 के लिए ये अंडर रूट है यहाँ पे, और रो इज इक्वल, रो के लिए c की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, यहाँ पे आ जाएगा रो। तो दिस विल बी द आंसर। Now let's talk about the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मास। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए, तो मास हमें पता लगाना है। मास will depend on velocity, force and energy. Velocity raised to power a, force raised to power b, and what was the third? Third is energy. Energy c. M will be equal to k v raised to power a, f raised to power e, e raised to power c. I think I should change the color.
m के लिए डायमेंशन हो जाएगी m1 L0 T0। v है हमारी वेलोसिटी के लिए रहेगा m0 L1 T-1 और फोर्स के लिए रहेगा m1 L1 T-2 आई थिंक। और एनर्जी के लिए रहेगा m1 L2 T-2। ओके, अभी सबको m यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, a b c पावर m की पावर यहाँ पे हो जाएगी 0, यहाँ पे होगी b और यहाँ पे हो जाएगी c। l रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b और l रेज़ टू पावर 2c, t रेज़ टू पावर -a -2b -2c। अभी देखिए b लेफ्ट एंड राइट साइड कंपेयर करते हैं तो b प्लस c विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू 1 minus c। okay, in the second l a plus b plus 2c, l की पावर को कंपेयर करेंगे ये 0 के बराबर आएगा। ओके, नाउ थर्ड t की पावर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, इधर क्या है -a -2b -2c इज इक्वल टू 0। अभी देखिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं। तो 2c से 2c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, -2b प्लस b क्या बचेगा -b विल बी इक्वल टू 0। अब -b इज इक्वल टू 0 है तो b विल बी 0, तो b 0, 1 माइनस c, यहाँ पे 1 माइनस c इज इक्वल टू 0, c विल बी इक्वल टू 1, c आ गया 1 के बराबर। अब c इज इक्वल टू 1, देन b इज 0, तो a विल बी इक्वल टू b इज यहाँ पे पुट करेंगे, b 0 के बराबर है 2, a विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम ये 2 इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव -2, a will be equal to -2। we got value of a, we got the value of b, we got the value of c। I think I should recheck this, a plus b plus 2c is equal to 0, b is equal to 0, 2. Okay, I think I'm right। now we will put these value of a, b and c in this formula, then m will be equal to k v raised to power a is -2 and b is 0 and e, this is it। okay, that's our answer। now let's come to the fifth question। convert 1 million watt power on a new system having basic units of mass, length and time as 10 kg, 1 decimeter and 1 minute respectively। okay we have 1 million watt, हमारे पास 1 million watt है। ओके, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में जिसकी बेसिक यूनिट है 10 kg, 1 decimeter, 1 minute respectively। ओके, देखिए 1 million watt is equal to 10 raised to power 6 watt।
Okay, we know the way how to solve this. N2 U2. Now we have to find the N2. पहले हम पावर की डायमेंशन लिख लेते हैं। पावर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम ये हमारी आएगी M1 L2 T -3। ओके, नाउ फॉर 1 वॉट, अभी मान लेते हैं मेरे पास 1 वॉट है, तो 1 वॉट यहाँ पे M1 M2 raised to power 1, L1 L2 raised to power 2, T1 T2 raised to power -3। ओके, N2 M1 हमारे यहाँ पे होता है किलोग्राम में, और M2 इसने बोल रखा है, किस में बोल रखा है भाई? M2 इसने बोल रखा है, M2 बोल रखा है 10 kg, और 10 kg 1/10 पावर 1 है, इंटू में L1 है हमारा 1 मीटर, और इसने शायद 10 डेसीमीटर, कितना बोल रखा है? 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 0.1 मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 2, और T1 1 सेकेंड अपॉन टाइम किस में बोल रखा है? 1 मिनट। 1 मिनट के लिए लिख देते हैं 60 सेकेंड रेज़्ड पावर -3। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1/10 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। ये हमारा आएगा 0 0 0 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2.16 टू 10 रेज़्ड टू पावर 6 न्यू यूनिट ऑफ पावर। अब ये तो था 1 वाट। 1 वाट 2.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 न्यू यूनिट फॉर दिस सिस्टम। फॉर 1 मिलियन वॉट हम क्या करेंगे? अब आपको पता है 1 मिलियन वॉट के अंदर 10 रेज़्ड टू पावर 6 वॉट होते हैं, तो 1 मिलियन वॉट के अंदर न्यू यूनिट कितनी आ जाएंगी? 2.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 12 न्यू units of power. That would be all for today. Thank you very much.